सो हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और ये पार्ट 3 ये हमारा प्रोबेबिलिटी है, इसका हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। और ये पार्ट से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको तो आपको बिल्कुल करके जाना है। चाहे वो आपका सीसैट पेपर हो, चाहे एलडीसी का पेपर हो, यूडीसी का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांस होता है। वैसे छोटे छोटे एग्जाम्स ऐसे नहीं पूछते, बट जो सीसैट और सब इंस्पेक्टर है वहाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, सीसैट और सब इंस्पेक्टर के पेपर में। एलडीसी और यूडीसी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने प्रोबेबिलिटी को पढ़ाया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूडीसी और एलडीसी के लिए इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है कि यूडीसी में एक दो क्वेश्चन पूछ ले तो यूडीसी के लिए आप देख सकते हैं, एलडीसी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक तो सब इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आपका। दूसरा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूडीसी में इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपका सीसैट पेपर में इंपॉर्टेंट है। वैसे एक्सटेंशन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट ऑडिटर का एग्जाम होता है तो वहां पे भी ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कार्ड्स के बारे में जानना होगा। तो आप लोग ने प्लेइंग कार्ड जरूर देखा होगा या फिर जरूर खेला होगा, ठीक है। तो आप कार्ड को जब आप ऐसे मिलाते हैं, ऊपर नीचे करके मिलाते हैं, उसको हम कहते हैं सफलिंग। क्या कहते हैं उसको? हम सफलिंग करते हैं। तो जब आप कार्ड्स को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करते हैं तो इस प्रोसेस का जो नाम है वो होता है सफलिंग। तो इस बात को आप याद रखिएगा, इस प्रोसेस का नाम है सफलिंग। तो ऐसा पूछता है कि फ्रॉम द वेल सफल्ड कार्ड, ऐसे करके पूछेगा, ठीक है। तो आपका वेल सफल्ड का एक मतलब है, एक होता है वेल सफल्ड। वेल सफल्ड इसका मतलब होता है कि कार्ड्स को आपने बहुत अच्छे से मिला दिया है। क्या है वर्ड? इस वर्ड को आपको याद रखना है, वेल सफल्ड। इसका मतलब यह है कि आप कार्ड को बहुत अच्छे से मिला दिया है। तो आप अगर कार्ड्स देखेंगे तो टोटल का टोटल उसमें आपका 52 कार्ड्स होंगे। टोटल का टोटल 52 कार्ड्स होने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो 52 कार्ड्स होंगे। याद रखिएगा जब हम बनाते हैं तो जोकर को हम इग्नोर करते हैं। जोकर को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका आता है, तो इसको आप याद रखिए। जोकर हम सोचते हैं कि कार्ड्स में नहीं है, तो आप जोकर को छोड़ दीजिए, ठीक है। वेल सफल्ड का मतलब क्या? अच्छे से मिला देना, मतलब उसमें कोई चोरी नहीं करना, उसमें कोई गेजू नहीं करना, उसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोई कार्ड्स को छिपा के रख लिया है। जो भी है वो सही सही हो रहा है। तो जब आप कार्ड्स देखेंगे तो देखेंगे ये जो इक्का है ना, इक्का, ये जो आपका इक्का वाला कार्ड्स होगा, ये इक्का हो गया, ये इक्का हुआ, ये इक्का हुआ, ये इक्का हुआ, ये टोटल का टोटल इक्का जो है ना आपके 4 कार्ड्स होंगे। कितने होंगे? 4 कार्ड्स होंगे, आप देखिएगा। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे ये गुलाम, ये जो जे वाला है ना पार्ट, ये जे वाला, ये जे वाला, ये जे वाला, ये जे वाला, तो गुलाम भी अगर आप देखेंगे पूरे कार्ड्स में तो टोटल के टोटल कितने होंगे? 4 होंगे। ये जो जे वाला पार्ट है वो कितना होगा आपका? 4 होगा। ये जो आपका कार्ड्स होगा, इसको मैं दूसरे कलर से कलर करता हूं, नहीं तो ये हट जाता है। ये जो आपका टोटल का टोटल है वो कितना होगा? ये टोटल जे वाला पार्ट जो है आपका 4 कार्ड्स होगा। तो ये गुलाम कितना होगा? 4 होगा। आप देख लीजिएगा कार्ड्स में, अगर आपको लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए तो आप एक बार देख सकते हैं कार्ड्स में, ठीक है ना, जिससे कि आपको रिमेंबर हो जाए। फिर ये जो क्वीन वाला पार्ट होता है, क्यू वाला जो पार्ट होता है, ये भी आपके 4 होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वीन वाला पार्ट्स है ये भी कितने हैं? आपके 4 हैं। तो इसको भी आपको याद रखना होगा कि क्वीन वाला पार्ट्स कितने हैं? 4 हैं। और ये जो आपका किंग वाला पार्ट होता है, ये जो आपका किंग वाला पार्ट है ना, ये किंग वाला पार्ट भी आपका 4 होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये 4 होता है। मतलब ये है कि आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखिए ये आपका गुलाम है, ये गुलाम जो आप लोग कार्ड्स खेलते होंगे, ये भी आपका, ये आपका गुलाम वाला पार्ट है। ये देखिए गुलाम यहाँ पे इतना है, ये कितना है, कैसे है गुलाम, ये भी आपका गुलाम है, ये भी आपका गुलाम है जिस पे जे लिखा हुआ है, ये भी आपका गुलाम है। तो मतलब ये है कि टोटल गुलाम, ये जो जे होता है ना, जे जिसको हम जैक कहते हैं, क्या कहते हैं? हम जैक कहते हैं जे का। ये टोटल का टोटल कितना है? 4। अगर आप क्वीन की बात करें, रानी की बात करें, तो ये आपका ये सब सारा क्वीन है। ये चारों का चारों आपका क्या है? ये आपका क्वीन है जिसमें आप क्यू लिखा हुआ है। तो क्वीन कितने होते हैं? तो यहां से मैं बता दूं कि जैक 4 हो गए और क्वीन भी कितने हो गए? 4 हो गए। अब बात करते हैं हम ये किंग की। किंग को हम कैसे लिखते हैं? तो ये हमारा किंग वाला पार्ट है जिसको मैंने सेट किया है, ठीक है ना, जिसको मैंने येलो सेट किया है, ये हमारा किंग वाला पार्ट है। तो अगर हम किंग की बात करें तो किंग हमारा जो है, ये जो किंग है वो हमारा कितना है? 4 है। और आपको पहले मैंने एक्का भी दिखा दिया था जिसको हम एस कहते हैं। एक्का को क्या कहते हैं? हम एस कहते हैं। ये भी हमारा 4 है, ये भी हमारा 4 है। तो मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो ऐसे करके ये हमारा है, इसको मैं यहाँ पे राउंड अप कर देता हूँ। तो
तो ये चारों का चारों आपको याद रखना है, क्योंकि ये चारों का चारों जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे क्वेश्चन आपके नहीं लगेंगे। तो आप याद रखिए कि ये जो जैक वाला पार्ट है ये कितने हैं, आपका जैक 4 है, जैक 4 है, क्वीन 4 है, किंग 4 है, एस 4 है। अब एक चीज मैं बताऊं कि देखिए ये जो जैक है ना, ये जो जैक और ये जो क्वीन है और ये जो किंग है, ये तीनों में कुछ ना कुछ चेहरा दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कुछ ना कुछ चेहरा दिख रहा है। तो जहां पे चेहरा दिखता है उसको हम फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम फेस कार्ड कहते हैं, मतलब यहां पे आपको चेहरा दिख रहा है। तो एक्का में देखिए जो आपका एस वाला पार्ट होता है, यहाँ पे कोई चेहरा नहीं है, यहाँ पे कोई चेहरा नहीं है, मतलब कोई फेस ही नहीं है। तो एक्का को हम फेस कार्ड में नहीं लेते हैं। तो याद रखिएगा फेस कार्ड होते हैं, जैक होते हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ क्वीन होते हैं, साथ ही साथ किंग होते हैं। तो ये सब हमारे जैक, किंग और क्वीन, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये हमारे फेस कार्ड में आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको फेस कार्ड दिखा दिया। अब आपको मैं बताऊं कि जैक कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्वीन कितने होते हैं, 4 होते हैं, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो टोटल आपका फेस कार्ड कितना हो गया, 4 + 4 + 4 इक्वल टू कितना, 12। अब एक चीज मैं आपको को थोड़ा सा बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी बुक में या फिर कभी कभी आप क्वेश्चन बनाते रहते हैं तो वहां पे एस को भी फेस कार्ड में कंसीडर कर लिया जाता है, बट ये जनरली सही नहीं है। अगर आपको एस को भी कंसीडर कर लिया जाएगा तो यहाँ पे फेस कार्ड कितने हो जाएंगे टोटल, क्योंकि एक का भी एस भी आपका कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे फेस कार्ड 12 तो था, इसमें 4 और ऐड हो जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर में मैच ना करे आंसर, तब आप इससे देखिएगा, अदरवाइज आपको पहले जो बताया हूं उसी को याद रखिएगा। इसको अगर आपका कभी आंसर नहीं मैच करता तो कभी कभी ऑप्शन गलती रहता है, तो फिर इसको आप यूज कीजिएगा, अदरवाइज इसको आप वायलेट कीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। आप यही याद रखिए फेस कार्ड का, फेस कार्ड यही याद रखिए कि फेस कार्ड टोटल कितने हैं आपके, फेस कार्ड आप याद रखिए कि टोटल का टोटल फेस कार्ड आपका 12 ही है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि टोटल फेस कार्ड इज इक्वल टू हाउ मच इट इज इक्वल टू 4। तो इसको आप याद रख सकते हैं, फेस कार्ड 4, जैक जिसमें 4, क्वीन जिसमें 4 और किंग जिसमें 4। तो जब तक आप कार्ड्स को ही नहीं पहचानेंगे तब तक आपका इसका क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो देखिए ये सारा का सारा लिखा हुआ है, याद रखिएगा। आपका जो ये एस वाला पार्ट होता है ना, ये 1 2 3 और ये 4, देखिए एस भी आपका 4 होता है। तो आप याद रखिएगा एस भी आपका 4 होता है। अगर आप जैसे थर्ड वाला जो होता है, थर्ड वाला कार्ड भी आपका 4 होता है। तो सारे के सारे कार्ड्स आपका 4 करके ही होते हैं। तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना, ये भी हमारा कितना है, 4 कार्ड्स है। तो इसको मैंने 4 कार्ड से ड्रॉ कर दिया। अगर आप देखें तो ये रेड वाला जो कार्ड्स है, रेड वाला कार्ड्स, ये 7 वाला जो कार्ड्स है जिसको मैं रेड से कवर कर रहा हूं, वो भी आपका कितना है, 4 है। तो मैंने कंप्लीट बता दिया कि जितने भी कार्ड्स होते हैं वो 4 के पेयर 4 में आते हैं, देखिए, ठीक है ना। यानी तो आप 2 पेयर कह सकते हैं। तो ऐसे करके कार्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे का मैं बता रहा हूं। अब इन जनरल जितना चीज बताना था उतना बता दिया। अब मैं कार्ड को एक विजुअलाइजेशन देता हूं कि देखिए आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे ये टोटल का टोटल 13 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं, 13। यहां पे टोटल का टोटल कितना कार्ड्स है, 13 कार्ड्स है। यहां भी अगर देखें तो 13 कार्ड्स है, यहां भी अगर देखें तो 13 कार्ड्स है, यहां भी अगर देखें तो 13 कार्ड्स है। टोटल का टोटल कितना हो गया, 52 कार्ड्स हो गए। 52 कार्ड्स हो गए कि नहीं हो गए। अब थोड़ा सा ये देखिए, ये आपका 13 कार्ड्स, ये आपका रेड वाला जो है, इधर रेड वाला 13 है, इधर भी रेड वाला कितना है, 13 है। तो रेड और रेड टोटल 26 होते हैं। और ये देखिए ये वाला आपका ब्लैक कार्ड है, तो ये ब्लैक 13 और ये ब्लैक 13, तो ब्लैक भी 13 13 26 होता है। तो मैं ठीक से आपको लिखा रहा हूं। तो कार्ड्स में मैं बहुत अच्छे से हर एक चीज बता रहा हूं। देखिए कार्ड्स आपका होता क्या है, तो कार्ड्स का मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले एक वेल सफल्ड हम कार्ड लेते हैं, वेल सफल्ड कार्ड, वेल सफल्ड कार्ड। ये मैंने एक वेल सफल्ड कार्ड लिया, ठीक है। इसमें देखिए टोटल कितने 52 कार्ड्स हो गए। तो 52 कार्ड्स हो गए। मैं अच्छा से लिख रहा हूं, अच्छे से देखिए आप लोग, होप कि आप लोग को समझ में पूरा शुरू से लास्ट तक आ जाएंगे। तो यहाँ पे 52 कार्ड्स हो गए, ठीक है ना। अब 52 कार्ड्स में एक होता है रेड कार्ड्स, क्या होता है, एक होता है, आप सोचिए, एक होता है ब्लैक कार्ड्स। तो आपने देखा है एक आपका ब्लैक कार्ड्स था कि नहीं था, पहले भी दिखा चुका हूं। और दूसरा होता है रेड कार्ड्स, क्या होता है, एक रेड कार्ड्स होता है। तो ये आपका रेड कार्ड्स हो गया, ठीक है। एक ब्लैक कार्ड हो गया, दूसरा रेड कार्ड हो गया।
तो यहाँ पे ब्लैक कार्ड्स हो गए और रेड कार्ड्स हो गए। अब जहाँ तक बात मैं कर रहा हूँ ये ब्लैक कार्ड्स की, किसकी बात कर रहा हूँ, ब्लैक कार्ड्स की इधर हो गए, दूसरा हो गया एक रेड कार्ड्स की बात हो गया। तो दोनों को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड्स की अगर मैं यूज़ करूँ तो देखिए सबसे पहले आप ब्लैक कार्ड्स की अगर हम बात करें तो ब्लैक कार्ड्स में टोटल कितने होते हैं, 26 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, 26 कार्ड्स। और ये जो होता है वो आपका रेड कार्ड्स कितना होता है, 26 कार्ड्स। इसमें भी कितने होते हैं, 26 कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ भी मैंने 26 कार्ड्स ले लिया। अब देखिए अब यहाँ पे जो आपका ब्लैक कार्ड्स होता है उसमें दो होते हैं, एक होता है स्पेड्स और दूसरा होता है आपका क्लब्स। तो इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ तो आपके दिमाग में ज़्यादा विजुअलाइज होगा। इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है ना। तो ब्लैक कार्ड्स में क्या क्या होते हैं मैं आपको लिख रहा हूँ। ब्लैक कार्ड्स अगर आप कहें, एक होता है स्पेड्स तो मैंने लिख दिया स्पेड्स, दूसरा होता है क्लब्स तो मैंने लिख दिया क्लब्स, ठीक है। और रेड कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं रेड कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं रेड कार्ड की बात करूँ तो रेड कार्ड में आपका एक होता है, रेड कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो एक होता है आपका हर्ट, क्या होता है, एक आपका हर्ट और दूसरा होता है आपका डायमंड। क्या होता है ये, डायमंड, ठीक है ना। याद रखिएगा आपका ब्लैक कार्ड में स्पेड्स जो होते हैं टोटल वो आपके 13 होते हैं। स्पेड्स 13, क्लब्स भी आपके 13 होते हैं और हर्ट भी 13 होते हैं और डायमंड भी 13 होते हैं। हर्ट भी 13 होते हैं और डायमंड भी 13 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्पेड्स लिख दिया 13 और मैंने क्लब्स लिख दिया 13, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। और रेड कार्ड में 13 आपका हर्ट होता है, 13 आपका डायमंड होता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो आपका स्पेड्स वाला पार्ट है इसको मैं कवर अप कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जो आपका स्पेड्स वाला पार्ट है इसको मैं ठीक से कर रहा हूँ। देखिए ये आपका, इसको मैं कर रहा हूँ, मैं एक एक करके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ किसको कितना देना है। देखिए आप स्पेड्स में देखेंगे तो एक होगा जैक, एक होगा क्लब्स में जैक, एक होगा हर्ट में जैक, एक होगा डायमंड में जैक। सिमिलरली एक होगा किंग, आपका होगा क्या, एक स्पेड्स में किंग होगा, एक क्लब्स में होगा, एक आपका क्या हर्ट में होगा, एक आपका डायमंड में होगा। सिमिलरली एक क्वीन आपका स्पेड्स में होगा, एक क्वीन क्लब्स में होगा, एक क्वीन हर्ट में होगा, एक क्वीन आपका डायमंड में होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली एक एस आपका स्पेड्स में होगा, दूसरा क्लब्स में होगा, तीसरा हर्ट में होगा, चौथा डायमंड में होगा। सिमिलरली जितने भी कार्ड्स होते हैं जैसे आपका वनजा होता है तो 1 1 1 1 ऐसे होंगे। जैसे 7 होगा तो 7 7 7 7 ऐसे करके आपके कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं देखना, आपको ये समझना कि आपका ये जो जैक होता है ना, जैक, ये 2 जैक होता है आपका ब्लैक कार्ड्स में, 2 जैक किस में होता है, ब्लैक में होता है। और ये जो 2 जैक होते हैं वो आपका क्या, रेड कार्ड्स में होता है। और ये चीज़ और याद रखिए कि ये जो ब्लैक कार्ड्स होता है तो एक हार्ट का ब्लैक कार्ड होता है और दूसरा डायमंड का ब्लैक कार्ड होता है। सिमिलरली ये जो जैक है एक आपका क्लब्स का जो ब्लैक कार्ड है ना उसमें जो क्लब्स है उसका है, और ये एक जैक जो है वो आपका जो स्पेड्स का ब्लैक कार्ड है उसका है। और इसमें आपका ये हार्ट का जो आपका जैक है वो 1 है, एक डायमंड का जो जैक है वो है। तो मतलब ये है कि अगर आप किंग की बात करें तो किंग में 2 किंग आपका ब्लैक होगा, एक किंग जो होगा वो स्पेड्स का होगा, एक किंग आपका क्लब्स का होगा। सिमिलरली आप क्वीन की बात करें तो 2 रेड जो होगा ना, ये दोनों जो रेड मैं कर रहा हूँ ये जो आपके होंगे, एक किंग आपका ये रेड वाला पार्ट होगा, ये भी आपका रेड वाला पार्ट है, ये भी आपका रेड है, ये भी आपका रेड है। और यहाँ पे जो क्वीन की बात है तो क्वीन देखिए, क्वीन भी 4 होते हैं, ठीक है। क्वीन आपका 4 है, 2 कलर आपका रेड में होगा, 2 कलर आपका रेड में होगा, 2 कलर आपका ब्लैक में होगा। सिमिलरली जो एस होगा वो 4 होगा, 2 आपका रेड में होगा और 2 आपका ब्लैक में होगा। तो ऐसे करके मैंने सारा बता दिया। अगर आपका 1 की बात करें तो 2 आपका क्या ब्लैक में होगा, 2 आपका रेड में होगा। तो ऐसे करके पूरे कार्ड्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। तो अगर आपको टोटल जैक बोले तो टोटल जैक कितने हैं, तो टोटल जैक आपका 4 है। टोटल किंग बोले तो टोटल किंग अब भी आपका 4 है, टोटल क्वीन भी आपका 4 है, टोटल एस भी आपका 4 है। लेकिन अगर आपको ब्लैक क्वीन पूछ दे, ब्लैक क्वीन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्लैक क्वीन, ऐसा अगर एग्जाम में पूछ दे तो ब्लैक क्वीन देखिए सिर्फ 2 ही है, एक तो ये है, दूसरा ये है। तो ब्लैक क्वीन की बात करें तो सिर्फ ये दोनों, ब्लैक किंग की बात करें तो सिर्फ ये दोनों, ब्लैक जैक की बात करें तो सिर्फ ये दोनों। मतलब ब्लैक कलर का जैक जो है सिर्फ 2 होगा। ब्लैक एस की बात करें तो सिर्फ ये दोनों। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन क्या है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको यह समझ लेना है कि एक प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं। एक प्लेइंग कार्ड्स में कितने 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें आपका ब्लैक कार्ड 26 होता है, रेड कार्ड 26 होता है, स्पेड्स 13 होते हैं, क्लब्स 13 होते हैं, दोनों ब्लैक कार्ड्स होते हैं,
हार्ट 13 होते हैं, डायमंड 13 होते हैं, दोनों रेड कार्ड्स होते हैं। और हर एक स्पेड्स क्लब हार्ट डायमंड में एक एक आपका जैक होता है, एक एक आपका क्वीन होता है, एक एक आपका किंग होता है, एक एक आपका एस होता है, एक एक आपका 10 वाला होता है, एक एक आपका 8 वाला होता है, 7 वाला होता है। ऐसे ही करके टोटल के टोटल 52 कार्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ गए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, हल्का हल्का क्वेश्चन आता है। पहला देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है ना, फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ। अगर आपको नहीं भी बोले 52 कार्ड्स तो आपको अपने आप समझ जाना है कि 52 कार्ड्स यहाँ पे बात कर रहे हैं। वैसे आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है ना, देन फाइंड द फॉलोइंग, आपको फॉलोइंग थिंग आपको निकालना है। तो मैं बता रहा हूँ एक एक करके क्या क्या आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला फाइंड द फॉलोइंग में क्वेश्चन है कि फाइंड द फॉलोइंग, इसमें पहला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। ऐसा कीजिए कि इसमें मैं लिख रहा हूं देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, उसमें पहला देखिए, उसमें ए है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड्स, आपको रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये अगर निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड्स, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो अगर आप 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब सैंपल स्पेस कितना होगा, टोटल कार्ड्स कितने होंगे 52, तो उसमें से सैंपल स्पेस कितना होगा 52। इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आपको रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड ये कितना होगा, यही तो पूछ रहा है आपको एग्जाम में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, तो ये अगर आपको निकालना है, रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होता क्या है, नीचे में आपका होता है सैंपल स्पेस और ऊपर में आपका होता है फेवरेबल आउटकम, यही तो होता है। अब एक बात बताइए, फेवरेबल आउटकम, टोटल रेड कार्ड्स होते कितने हैं? रेड कार्ड्स टोटल होते हैं 26, जैसा मैं बता चुका हूं। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो 26/52 आप काट सकते हैं। 26 1 जा 26 2 जा, तो मतलब ये है कि आपका आंसर 1/2, तो 0.5 आ जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पूछेगा बी नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक, जैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपको मैंने बता दिया था टोटल जैक कितने होते हैं, टोटल जैक होते हैं फेवरेबल आउटकम में 4, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो 4/52। तो ऐसे करके आप अगर आंसर निकालेंगे तो 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, तो आपका आंसर कितना होगा 1/13 होगा। ठीक है, जब थर्ड सी वाला क्वेश्चन है, सी वाला देखिए क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक कार्ड। तो देखिए टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते थे 26, है ना, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, तो यहाँ पे 26 2 जा 50, तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा। डी वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एक का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये भी क्वेश्चन अगर पूछेगा, तो ये अगर पूछेगा तो एक का टोटल कितना होता है, एस आपका होता है कितना है 4 होता है, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो 4/52 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 13 जा 52, तो 1/13 आप आंसर इसका लिख सकते हैं। तो आपका डी वाला पोर्शन ये हो गया। अब मैं आपका ई वाला पोर्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो ई वाला पोर्शन देखिए क्या है, ई वाला पोर्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a black card, probability of getting a black card of ace, मतलब आपका एस का ब्लैक कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए सबसे पहले आप एस की बात करें
तो एस जो होता है वो एस की बात यहाँ पे करते हैं। तो दो जो है ना, दो एस जो है, ये ए और बी, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ दूसरे कलर से कर रहा हूँ, येलो से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक ए और दूसरा ये एक ए, ये दोनों ब्लैक कार्ड्स हैं। और ये जो दो एस है, ये दो एस जो है वो आपका रेड कार्ड्स है। तो आपको कह रहा है कि आपको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड ऑफ एस, तो मतलब ब्लैक कार्ड, आपका ब्लैक कार्ड में जो एस है वो सिर्फ और सिर्फ दो है। तो आपका आंसर कितना होगा? 2/52। तो यहाँ पे कितना लिख दूँ? 2/52। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो ऐसे काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12। तो आपका कितना आंसर होगा? 1/26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई नंबर ये हो जाएगा। अब एफ नंबर देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, काला रानी, आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि आपका एक क्वीन होता है स्पेड्स में, दूसरा क्लब्स में, तीसरा हार्ट में, चौथा डायमंड में। तो ये हार्ट और डायमंड ये आपका रेड कार्ड्स होते हैं। जो आपका स्पेड्स और क्लब्स में होते हैं वो आपका ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो इस दोनों को आप याद रख सकते हैं, ये ब्लैक है, ये कार्ड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगर आप ब्लैक कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी करेंगे तो टोटल कार्ड्स होते कितने हैं? टोटल कार्ड्स हैं आपके कितने? 52। तो नीचे में मैंने लिख दिया 52। अब आपको पूछ रहा है कि ब्लैक कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर पूछता है तो आपका ब्लैक कार्ड होता कितने? तो ब्लैक क्वीन पूछ रहा है, तो ब्लैक में क्वीन है कितने? तो ब्लैक में क्वीन है ओनली 2। तो 2/52 लिख सकते हैं। अब इसको काटिए, 2 1 जा 2, यहाँ से काटिए, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12। तो 2/1/26। तो इसका आंसर कितना होगा? 1/26। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड अगर आपको एग्जाम में पूछ रहा है तो टोटल कार्ड्स होते कितने हैं? टोटल कार्ड्स हैं आपका 52। और फेस कार्ड कितना होता है? तो आपको फेस कार्ड मैंने बता दिया था, जैक जो होता है वो 4 होता है, क्वीन जो होता है वो 4 होता है, और जो आपका फेस कार्ड में होते हैं वो किंग भी होते हैं, वो भी 4 होते हैं। तो अगर आपका इससे आंसर नहीं मैच करेगा तो इक्का को भी फेस कार्ड में लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो वैसे अगर 4 + 4 + 4 किया जाए तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो 12/52 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो इसको काटिए, 2 से काटिए, 2 6 जा 12, 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपका आंसर कितना होगा? 3/30। तो इस टाइप का अगर आपका आंसर आएगा तो ऐसा। अगला पूछ सकता है, एच नंबर पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड, अ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड, तो सबसे पहले देखिए फेस कार्ड है ना, एक जैक होता है, तो जैक में तो 4 है, तो एक जैक, 2 जैक जो है वो आपका क्या है? ब्लैक है, और 2 जैक आपका क्या है? रेड है। ऐसे ही करके 2 क्वीन आपका ब्लैक है, 2 क्वीन आपका ब्लैक है, 2 आपका रेड है, 2 आपका ब्लैक है, 2 किंग आपका ब्लैक है, और 2 किंग आपका रेड है। तो आपको क्या पूछ रहा है? अब देखिए फेस कार्ड की बात कर रहा है, तो फेस कार्ड तो यही होता है, जैक होता है। फेस कार्ड्स क्या होते हैं? जैक होते हैं, क्वीन होते हैं, किंग होते हैं, है कि नहीं है। तो फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड बात कर रहे हैं, मतलब आपका ब्लैक फेस कार्ड यही 6 तो होगा, और जो आपका रेड फेस कार्ड होगा वो ये आपका रेड फेस कार्ड होगा। ये सब जो है वो रेड फेस कार्ड हैं। तो आपको पूछ क्या रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ब्लैक फेस कार्ड यही है सारा का सारा, ये आपका रेड फेस कार्ड है। तो टोटल फेस कार्ड कितने आपका? टोटल फेस कार्ड तो आपका कितने हैं? 12 है। बट आपका जो ये है, ये आपका जो आपका ब्लैक फेस कार्ड है वो 6 है, और जो आपका रेड फेस कार्ड है वो भी 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फेस कार्ड तो कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम 6 है, और टोटल कितना होता है? 52। तो 6/52 आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए 2 से काटिए, अगर आप 2 से करते हैं तो 2 3 जा 6, यहाँ से 2 से कीजिए, 2 2 जा 4, 1 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो 3/26 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ये कंप्लीट बता दिया, ठीक है। अब फिर मैं आगे आई नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। आई नंबर बता रहा हूँ, इस टाइप के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो अगर आपका इस टाइप का प्रॉब्लम आपको आए एग्जाम में तो आपको तुरंत निकाल लेना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड, ठीक है ना, विच इज
इधर रेड और किंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज रेड और किंग। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें इस कार्ड की। तो देखिए रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो आपका सैंपल स्पेस तो यहाँ पे हमेशा नीचे में तो हमेशा कितना होगा, आंसर नीचे में तो हमेशा 52 होगा। तो नीचे में हमेशा 52 करने हैं और ऊपर में आपको ये लिखना है कि कितने कार्ड्स होंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विच इज इधर रेड और किंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किंग की, तो किंग तो 4 होते हैं, किंग 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 किंग। अब देखिए ये जो 2 कार्ड्स होते हैं, ये किंग वो रेड होते हैं और ये जो 2 होता है वो क्या होता है आपका, ये आपका ब्लैक होता है। यानी तो इधर मैं लिखता हूँ ब्लैक, तो इधर ब्लैक लिख रहा हूँ, तो इधर ब्लैक ही लिखता हूँ। तो ये वाला कार्ड आपका क्या होता है, ब्लैक कार्ड होता है और ये वाला कार्ड आपका क्या होता है, रेड कार्ड होता है। ऐसा मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला जो 2 कार्ड होते हैं, जो क्वीन है, ये आपके रेड कार्ड हैं और ये वाले जो हैं आपके 2, ये आपका क्या है, ब्लैक कार्ड हैं। तो ये मैंने आपके ब्लैक कार्ड बता दिए। अब देखिए ब्लैक कार्ड टोटल कितने होता है, 26 होता है और रेड कार्ड टोटल कितना होता है, 26 होता है। तो ब्लैक कार्ड आपका 26 हो गया और रेड कार्ड आपका 26 हो गया। तो आपको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड विच इज इधर रेड और किंग। तो रेड आपके कितने कार्ड्स हैं, तो रेड कार्ड्स आपके कितने हैं, 26 हैं। तो यहाँ पे 26 ले लिया। और आपके किंग कितने हैं, तो टोटल किंग अगर देखा जाए तो टोटल किंग तो है 4। टोटल कितने हैं किंग, 4। लेकिन ये जो मैंने 26 लिया है, इसमें 2 रेड कार्ड पहले से जुड़ा हुआ है। मतलब ये जो 26 है ना, इसमें 2 रेड जो आपका किंग वाला है उसमें इंक्लूडेड है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही किंग की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लैक कार्ड वाला 2 किंग इधर हो गया, ये 2 किंग आपका ब्लैक कार्ड हो गए और यहाँ पे 26 कार्ड्स हैं जो कि रेड हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 4 का 4 किंग नहीं लिया, सिर्फ 2 किंग लिया, क्योंकि जो रेड कार्ड का 2 किंग है ना, उसको मैंने 26 में काउंट कर लिया है। तो यही आपका इंपॉर्टेंट था। तो टोटल आपका जो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम होगा, टोटल जो आपका फेवरेबल आउटकम होगा, तो 26 तो रेड कार्ड होगा और 4 आपका क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए। बट ये जो 26 है ना, इसमें 2 किंग को मैंने काउंट कर लिया है पहले से, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो ब्लैक वाला 2 है उसी को हम फेवरेबल आउटकम में लेंगे। तो टोटल 28 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 28/52। तो जब भी ऐसा होगा तो 2 से काटेंगे तो देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से इसको काटिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से आपको मैं काटता हूँ। तो देखिए 2 से काटूंगा, 2 7 जा 14, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपका आंसर कितना होगा, 7/13। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आपको घुमा के थोड़ा सा पूछ सकता है क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को आपको घुमा के कैसे पूछ सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं अभी दिखा रहा हूं। देखिए घुमा के ऐसा पूछ सकता है, ये क्वेश्चन इधर और का था ना, यहाँ पे नीदर नॉर का क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। नीदर नॉर का क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग विच इज नीदर रेड नॉर किंग, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर ए रेड कार्ड नॉर ए किंग, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जब भी आपका, तो नीदर नॉर होगा। तो आपको मैंने घटा दिया है, आपको बोला है कि 1 में से आपको इधर और घटाना है। तो आप जैसे ही 1 में से क्या करेंगे, इधर और यहाँ पे घटाएंगे। तो यहाँ इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कार्ड विच इज इधर रेड और किंग, ऐसे करके आप घटा देंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके इसको बना सकते हैं। तो आपको बोला था जब भी आपको नीदर नॉर करना है तो 1 में से घटा देंगे इधर और को, तो आपका काम बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो घटा दीजिएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इधर और में क्या है, आपका आंसर आया था कितना, 7/13। तो इसमें घटा दिए 7/13। तो जब 7/13 करेंगे तो एलसीएम आपका 13 आएगा। तो 13 माइनस 7, तो आपका आंसर कितना होगा, 6/13। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये कार्ड पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपको पता है ना कि कौन कार्ड्स कितने होते हैं, तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। 1-2 और क्वेश्चन करता हूं। देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो क्वेश्चन नंबर अब मैं आई हो गया ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर आई था, ये क्वेश्चन नंबर आपका जे था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम के करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम के करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इधर अ फेस कार्ड और इधर अ फ्लैश कार्ड और ब्लैक कार्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप बना लिए तो प्रोबेबिलिटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन ही सबको माना जाएगा। तो देखिए सबसे पहले
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड। तो देखिए सबसे पहले फेस कार्ड जो होते हैं वो क्वीन होते हैं, क्वीन 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 क्वीन, और ये फिर किंग 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 किंग, और क्या होते हैं किंग 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 हो गया। एक होता है जैक जिसमें फेस होता है, तो जैक 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 और जैक, यही आपके टोटल के टोटल 12 फेस कार्ड हैं। तो इसमें टोटल का टोटल जो फेस कार्ड है, इसमें जो इधर वाला है वो ब्लैक कार्ड होते हैं और इधर वाला जो है वो आपका रेड कार्ड होता है। तो यहाँ पे जो आपका फेवरेबल आउटकम होगा, तो ब्लैक कार्ड की अगर बात कर रहे हैं तो ब्लैक कार्ड में तो आप श्योर है कि कितना 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, बट इसमें फेस कार्ड की भी बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका ये वाला जो फेस कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपका ब्लैक कार्ड में ही कवर अप हो गया है। ये रेड वाला जो फेस कार्ड है ना, बस उसी को हम फेवरेबल आउटकम में ऐड करेंगे। तो टोटल फेवरेबल आउटकम अगर देखा जाए यहाँ पे 26 + 6 कितना होगा, 32 होगा। तो आपका इसका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा वो कितना होगा, जो आपका फेवरेबल आउटकम है पर टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम आपका 52 है। तो टोटल आउटकम आपका 52 है। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। अगर आप इसको काटना चाहें तो काटिए, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, ठीक है ना। 2 से काटिए, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, फिर 2 से 2 × 8 = 6, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 8/13 आप ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का ईच एंड एवरीथिंग बता दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों बता दिया। अब मैं कुछ आप लोगों को होमवर्क दूंगा, आप लोग को पूरा का पूरा होमवर्क बना लेना है। जैसे ही आप पूरा होमवर्क बना लेंगे आपका प्रोबेबिलिटी का सारा टाइप ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे। और आप लोग सिंसेरिटी से होमवर्क जरूर बनाइएगा और आप मुझे भेजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमको पर्सनली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास अगेन।